तमाम एक एपीसी हुई थी और जिसमें चंद नागुज़िर वजूहात के बिना पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ़द नहीं पहुंच सका था और टाइम बहुत कम था और लिहाजा आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ़द सूबाई जनरल सेक्रेटरी जनाब वक़ार मेहदी साहब, सूबाई वज़ीर जनाब सईद गनी साहब और दीगर अफराद ज़िम्मेदारान यहाँ आए हैं। मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने एपीसी की तमाम जो जमातों की आरा थी उसके मिनट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सूबाई हुकूमत को दिए हैं और इस पर एक तफसीली गुफ्तगू भी अभी हुई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस बात का वादा किया है कि जो भी आरा सूबाई हुकूमत के हवाले से आई हैं इंशाअल्लाह सूबाई हुकूमत उस पर गौर करेगी और उसको जो भी तब्दीलियाँ चेंजेस लानी होंगी ज़रूर लाएगी। मैं बिला ताख़िर गुजारिश करूँगा मोहतरम जनाब सईद गनी साहब से कि वो इस मौके पर अपनी आरा पेश करें, बात करें। उसके बाद पाकिस्तान सूबे सिंध के MWM के पॉलिटिकल सेक्रेटरी जनाब सईद अली हुसैन नकवी भाई खिताब करेंगे। बिला ताख़िर सईद भाई से मैं गुजारिश करूँगा ठीक है आप कर लें जैसे आप बेहतर करें। कौन सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं MWM के तमाम दोस्तों का, अली भाई का, मुबशिर साहब का, आगा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज ठीक है कि आज उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम उनके साथ बैठकर लोकल गवर्नमेंट एक्ट के ऊपर कुछ बात कर सकें। और जो APC बुलाई गई थी उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द ने शिरकत करनी थी, लेकिन किसी नागज़ीर वजूहात की बिना पर हम कहीं फंस गए थे, नहीं आ सके। हमने उसकी भी वजूहात सामने रखी। जो APC MWM ने बुलाई थी और उसमें जिन जमातों ने शिरकत की और फिर अपनी जो तजावीज़ थी जो सामने रखी गई, वो एक कॉपी हमें दी गई है। उसमें जो नुकात हैं उसमें से अक्सरियत नुकात पर हमें कोई इख्तलाफ नहीं है और मैं समझता हूँ कि कराची शहर के मसाइल को हल करने के लिए सिंध हुकूमत पहले से ही बहुत काम कर रही है, लेकिन हमने बहुत सारे काम करने के बावजूद हमेशा हम कहते हैं कि हमें और बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है। लेकिन जिस किस्म का माहौल इस वक्त शहर में बनाया गया है वो कुछ जमातों की एक सियासी माइलेज हासिल करने की वजह तो हो सकती है, लेकिन अवामी इश्यूज़ पर शायद लोगों की तवज्जो हटाने का भी एक सबब वो हैं। हमने जो तरामीम की हैं इस वक्त 2013 के कानून में, वो उस कानून को बेहतर बनाने के लिए की हैं, ना कि जो तासुर दिया जा रहा है कि हमने जो पहले से इख्तियारात दिए गए थे उनको हमने ख़त्म कर दिया है। हमने इख्तियारात में इजाफ़ा किया है और ये गुजारिशात हमने भी अपने साथियों के सामने रखी हैं और हमारा जो मौक़िफ़ है उसको बयान किया है। ज़रूरत तो इस बात की है कि जिन जमातों को एतराज़ात हैं वो असम्बली के प्लेटफॉर्म पर अपनी तजावीज़ दें और जो काबिल अमल तजावीज़ होंगी, जो इस कानून को बेहतर बनाने के लिए हम उसको अकोमोडेट कर सकते होंगे, हम ज़रूर करेंगे। लेकिन जो अंदाज़ इख्तियार किया जा रहा है कि जिस तरह वो हमें डिक्टेट करना चाहते हैं कि 2001 का कानून बहाल किया जाए या कुछ और डिमांड्स उनकी हैं, तो इस तरह से कोई भी कानून बनता नहीं है। सड़कों पर सारी ज़िंदगी बैठे रहें, कानून चेंज नहीं होगा। कानून तब्दील करने का रास्ता असम्बली के ज़रिए ही जाता है। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आइन के आर्टिकल 140A के तहत जो ये कहता है कि हर सूबे में मुंतखब बल्दियाती इदारे होंगे और उन इदारों के पास सियासी, माली और इंतज़ामी इख्तियारात होंगे।
एन आर्टिकल 140A के तहत बल्दियाती इदारों को माली, इंतज़ामी और सियासी इख्तियारात दिए हुए हैं। एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी हुकूमत, किसी भी सतह की हुकूमत मादर पिदर आज़ाद नहीं होती। ना सूबाई हुकूमतें मादर पिदर आज़ाद हैं, ना वफाकी हुकूमत मादर पिदर आज़ाद है, और ना ही बल्दियाती इदारे मादर पिदर आज़ाद हो सकते हैं। अगर सूबाई हुकूमत के भी कुछ मंसूबे ऐसे होते हैं जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसकी मंजूरी के लिए वफाकी फोरम्स के पास हमें जाना पड़ता है, जिसमें CDWP का फोरम मौजूद है, जिसमें ECNEC का फोरम मौजूद है। हालांकि उन मंसूबों में वफाकी हुकूमत का एक धेले का कंट्रीब्यूशन नहीं होता, लेकिन हमें जाना पड़ता है। इसी तरह सूबाई हुकूमत के भी जितने मंसूबे होते हैं, उसकी मुख्तलिफ सतहें होती हैं कि किस मंसूबे की लागत कितनी है, तो इसकी मंजूरी कहाँ से होगी। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह लोकल गवर्नमेंट के इदारों के भी मंसूबों की लागत की बुनियाद पर यह तय होता है कि उस मंसूबे की मंजूरी कहाँ से होगी। यूनियन कमेटी का जो चेयरमैन होता है, उसके अकाउंट में जो पैसे होते हैं, अपना बजट वो यूनियन कमेटी खुद बनाती है। वो ये फैसला करते हैं कि वो पैसे उनको कहाँ खर्च करने हैं। ये माली इख्तियार है, ये फाइनेंशियल अथॉरिटी है जो यूनियन कमेटी के पास भी है। अब यूनियन कमेटी ये तो नहीं कह सकती कि मैं सूबाई सिंध का बजट बनाऊंगी, वो मुझसे पूछ के बनाओ, ये नहीं हो सकता है। या सूबाई असम्बली ये नहीं कह सकती कि वफाकी बजट जो है वो मुझसे पूछ के बनाओ, वो मैं बनाऊंगी, ऐसा नहीं हो सकता है। तो KMC के अंदर भी आपको पता होगा कि वहाँ पर भी जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स होती हैं वो मेयर करता है, एक हद तक MC करता है, इवन उससे नीचे जो डायरेक्टर्स होते हैं वो भी करते हैं। मैं वज़ीर हूँ, अपने महकमे के ऑफिसर्स भी मैं सारे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। 18 ग्रेड तक का मैं खुद करूँगा, 19 ग्रेड का चीफ सेक्रेटरी करेगा, 20 ग्रेड और उससे ऊपर वाले तबादले चीफ मिनिस्टर करेगा। तो ये एक निज़ाम है हुकूमत का जो हर सतह पे चलता है, जो तासुर दिया जाता है कि जी बल्दियात को ऐसा बना दिया जाए कि जिससे कोई पूछने वाला ना हो, वो किसी से ना पूछे। ये ऐसा हो नहीं सकता है। तो खुदा के लिए लोगों को गुमराह ना किए जाए। और जो अवामी इशूज़ हैं, गैस नहीं मिल रहा, पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, दवाइयाँ महंगी हो रही हैं, बिजली की लोड शेडिंग होती जा रही है, LNG के क्राइसिस की वजह से आपके यहाँ मसाइल हैं, आपकी इंडस्ट्री को गैस नहीं मिल रही, आपकी बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, महंगाई में इजाफा हो रहा है, यूरिया लोगों को नहीं मिल रही, किसानों की फसलें तबाह हो रही हैं। इन तमाम इशूज़ से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए वफाकी हुकूमत ने एक ये प्लान किया है, जिसकी बुनियाद पर लोगों की तवज्जो डाइवर्ट की जा रही है लोकल गवर्नमेंट के कानून के ऊपर, ताकि आवाम जो है वो बात ना कर सकें उन इशूज़ पर जिनका उनको सामना करना पड़ा है। तो मैं MWM के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया, हमने अपनी गुजारिशात रखी। मुझे उम्मीद है कि हमारी बातों से किसी हद तक शायद मुतमईन भी हुए होंगे, और आइंदा भी हम ये राब्ते बरकरार रखेंगे और मिलजुल कर जो इस कानून में बेहतरी होगी वो भी तलाश करेंगे, और सूबा सिंध के मसाइल के लिए भी मिलजुल कर काम करेंगे। थैंक यू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप तमाम साफ़ी हज़रात का, मीडिया पर्सनस, कैमरामैन, फ़ोटोग्राफ़र हज़रात, और उसके बाद मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो डेलीगेशन आया है, बिलखुसूस सईद गनी भाई, वकार मेहदी, सलमान मुराद, इकबाल भाई वगैरह दीगर ये तशरीफ़ लेकर आए। APC हमने तामीर कराची, तामीर पाकिस्तान के उन्वान से रखी थी। मजलिस वहदत मुस्लिमीन ये समझती है कि तामीर कराची दरअसल तामीर सिंध है, और तामीर सिंध तामीर पाकिस्तान है। कराची मजबूत होगा तो सिंध मुस्तहकम होगा, सिंध मुस्तहकम होगा तो पाकिस्तान की इकॉनमी तरक्की करेगी। हमारे सूबे में, सूबे सिंध में गैस के ज़खायर, कोयले के ज़खायर, हमारा यहाँ पे समंदर, और सबसे बड़ा शहर कराची जो कि बिज़नेस हब है, जो कि पाकिस्तान की रेवेन्यू जनरेट करने में उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 69% ये शहर रेवेन्यू जनरेट करके देता है। तो ये APC जो हमने बुलाई थी, उसका मकसद ये था कि कराची जो बदहाल है,
सिंध के जो मसाइल हैं और बिलखुसूस पाकिस्तान के जो इस वक्त एक एदाद का गोरख धंधा पेश किया जा रहा है कि हमारे इशारे बहुत मस्बत सिमत जा रहे हैं, दरअसल इस तरह नहीं है। पाकिस्तान की जो इकानमी ग्रोथ है, अगर उसके ऊपर तवज्जो न दी गई तो हम 2.6% पे आके खड़े हो जाएंगे। कल मैंने देखा कि वज़ीर मौसूफ साहब फरमा रहे हैं कि $200 पर कैपिटा इनकम $1600 पर कैपिटा इनकम के ऊपर चली गई। मुझे समझ में नहीं आ रही कि गरीब यहाँ बदहाल है, दवाइयों की कीमत 500 गुना बढ़ चुकी है, रोज़गार लोगों को मिल नहीं रहा, तो वो कहाँ से $1600 पर कैपिटा इनकम लेकर आ गए। जहाँ तक बल्दियाती निज़ाम की बात है, हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बड़ी तफसीली डिस्कशन हुई और तामीर कराची और तामीर पाकिस्तान APC में जितनी भी सियासी जमातें आई थी उनका इनपुट हमने लिया और वह इनपुट एज़ इट इज़ हमने जो कमिटमेंट की थी कि हम सूबाई हुकूमत तक पहुँचाएँगे, वह हमने इन्हें दी है और इनके ऊपर एक बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है। वाज़े तौर पर यह नज़र आ रहा है कि सिंध हुकूमत ने नेकनियती से ये काम भी किया है और मज़ीद भी उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हमारा डेलीगेशन है ये यहाँ बैठा हुआ, उन्होंने कहा है कि बात हो सकती है, बेहतरी की हर जगह गुंजाइश रहती है, लेकिन जब पार्लियामान में आप मौजूद हैं तो वहाँ पर आप ही की सिफारिशात पर टाउन बने। क्या आप सियासी जमातें जो इस वक्त एहतजाज कर रही हैं उन्होंने अपनी सिफारिशात जमा नहीं कराई? क्या अमेंडमेंट के लिए असम्बली फ्लोर के ऊपर डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए गए? जब ये सब कुछ किया गया तो मेरे ख्याल अभी भी इस वक्त बिलखुसूस हमने जमात इस्लामी की जो हमारी बहन भाई माएँ बहनें बेटियाँ बैठी हैं उनके बारे में भी ये बात की कि आप बातचीत कीजिए, उनके जो एक्चुअल ग्रीवेंसेस हैं जहाँ तक हो सकता है उसको एड्रेस करें। तो इस बात की यकीन दहानी कराई गई है कि इंशाल्लाह उनसे भी बात होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि चीज़ों को अगर हम इस वतन से मुखलिस हैं, पाकिस्तान से, सरज़मीन पाकिस्तान से मुखलिस हैं, तो फिर हमें पॉलिटिकल इश्यूज़ वो जो कि जेन्युइन हैं उनको एड्रेस करना चाहिए, ना कि कुछ चीज़ों को डाइवर्ट ना किया जाए किसी और सिमत में। मिनी बजट का जो इस वक्त मसला जो आवाम के ऊपर एक बम गिराया गया उसको दूसरी तरीके से डाइवर्ट ना करें। आवाम के जो मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो की जाए और हम ये समझते हैं कि हमारी ये मुलाकात बहुत ही अच्छी हुई है और इसके मस्बत समरात भी देखने को मिलेंगे और जो हमारे दूसरी जमातों के ग्रीवेंसेस हैं वो बैठकर बात करें तो मेरा ख्याल ये है कि अच्छे समरात मिलेंगे। इससे ना सिर्फ अगर कोई ये समझता है कि जी परवेज़ मुशर्रफ का जो बल्दियाती एक्ट था उसको मनवान नाफिज करवा दिया जाए तो ये मुमकिन नहीं है। आपको भी पता है कि परवेज़ मुशर्रफ हुकूमत में जमहूरी निज़ाम नहीं था। अगर आमराना तर्ज पे चलना है तो वो एक अच्छी रवायत नहीं होगी। हमने जो महसूस किया, पीपल्स पार्टी की हुकूमत, सूबाई हुकूमत ये चाहती है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठें, सही तरीके से सिफारिशात पेश की जाएँ और उसके ऊपर डिबेट हो और चीज़ें बेहतर सिमत में जाएँ। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान को जिन हालात से गुज़र रहा है, हम सब सियासी जमातों को कम से कम एक पेज के ऊपर इस मुल्क की आवाम को इन मसाइल से निकालने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। पाकिस्तान से मुखलिस होना पड़ेगा, अवाम पाकिस्तान से मुखलिस होना पड़ेगा और पॉलिटिकल स्टंट से गुरेज करना पड़ेगा। बस ये बताइएगा, जमात इस्लामी के लिए जब 2001 के जो बल्दियाती कानून ना दें, मुझे नहीं पता ये बात उन्होंने किस तनाजुर में कही है, लेकिन अगर एग्जैक्टली यही अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं तो फिर मैं तारीख़ को एक बार फिर करेक्ट कर दूं। जमात इस्लामी तारीख़ को मस्क करती है
बिलाशुबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के सिविल चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर रहे, लेकिन उनको मैं ये भी बता दूं कि क्यों रहे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जनरल याह्या खान ने बुलाकर हुकूमत उनके हवाले की थी और याह्या खान उस वक्त मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे। पाकिस्तान में कोई आइन नहीं था, कोई तरीक़ाकार नहीं था कि वो गवर्नमेंट कैसे ट्रांसफ़र होती। तो एक मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जो फ़ौजी आमिर था, उसने एक सिविलियन को गवर्नमेंट ट्रांसफ़र करनी थी। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एज ए मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नमेंट टेक ओवर की और उसी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने चंद महीनों के अंदर अंदर पाकिस्तान को एक उबूरी आइन दिया और फिर 1973 के अंदर पाकिस्तान को वो आइन दिया जो इस वक्त पाकिस्तान की यकजहती और सलामती की अलामत है। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो अगर इस मुल्क में सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बने तो वो उस वक्त के हालात का तकाजा और मजबूरी थी, लेकिन जो अब्दुल सत्तार अफ़गानी साहब मेयर बने थे, अक़लियत के बावजूद वो हालात की मजबूरी नहीं थी, वो उस वक्त की आमराना हुकूमत की जमात के ऊपर मेहरबानियाँ थी। तो बहरहाल ये दोनों हकीकतें हैं, इन दोनों को अपनी जगह रखें। और जो दूसरी बात, आप एक सेकंड सर, मैं थोड़ा वो उन्होंने एक बात कही है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस हद तक वो ठीक हैं, वो जो कहते हैं ना कि 1972 में सिंध पीपल्स लोकल गवर्नमेंट एक्ट एक बनाया था। इत्तफाक की बात है कि उसके तहत इंतखाबात नहीं हो सके, वो कानून आगे नहीं बढ़ा। तो अक्सर लोग ये सवाल उठाते थे कि पीपल्स पार्टी ने वो 79 में ज़िया-उल-हक का कानून जो है वो नाफिज कर दिया। मैं बार बार कहता हूँ वो ज़िया-उल-हक का कानून नहीं था, वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सिंध पीपल्स लोकल गवर्नमेंट एक्ट ही था जो 72 का था। उसको ज़िया-उल-हक ने 79 का नाम दिया, पीपल्स का नाम निकाला, छोटी छोटी तरामीम की और उसको नाफिज कर दिया था। तो अब्दुल सत्तार अफ़गानी साहब जिस 79 के कानून के तहत मेयर बने थे, हकीकतन वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सिंध पीपल्स लोकल गवर्नमेंट एक्ट 1972 था, थोड़ी सी तरामीम के साथ। ठीक है, तसल्ली हो गई। आपने जिस तरह जिक्र किया 2013 के कानून में तरमीम की है, कराची में कम कहें कि एनकेम ने तबाही मचाई। दादू और लाड़काना में जो बल्दियाती मेयर थे, वती इख्तियार 2013 के कानून के तहत हासिल थे, वहाँ पर तबाही किसने मचाई, वहाँ पर कोई बेहतरी क्यों ना आती? यार ये तो आपका मौक़िफ़ है ना कि वहाँ बेहतरी नहीं आई है। मैं ये समझता हूँ कि एक तो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन से किसी और शहर का मवाजना करना भी मुनासिब बात नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आपको हुकूमतों की कारकर्दगी जांचनी हो तो अवाम के वोट से उनको जांचा जाता है। सूबा सिंध के हर ज़िले में पीपल्स पार्टी को लोग पहले से ज़्यादा वोट दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी वहाँ लोगों की खिदमत अच्छे तरीके से कर रही है और मुझे उम्मीद है कि जो बल्दियाती इलेक्शंस अगले चंद महीनों में होने वाले हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें मज़ीद बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। और जो ये तासुर है कि दादू में या किसी और शहर में हालात ठीक नहीं और पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया, लेकिन वहाँ मुखालफों की हालत ख़राब है, पीपल्स पार्टी वहाँ बहुत ही कॉन्फिडेंट है और कराची में भी इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि पीपल्स पार्टी बेहतर परफॉर्म करेगी। ये बताएं कि तासुर का आज से पहले जो बल्दियाती निज़ाम आपने या जो तरामीम बताई है उसमें आप अकेले थे, लेकिन आज तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात जो कि दिल्ली से कराची तक जिनका बहुत बड़ा असर है, वो आपके साथ है। तो आपको आप ये नहीं कह सकते कि इस मामले में आप करना है। नहीं देखें, मैं एक अर्ज़ कर दूँ, हमारा यहाँ आने का मतलब ये कतई वो नहीं है कि हम जमातों की गिनती अपने साथ इकट्ठी करें या खड़ा करें साथ में, बिल्कुल ये तासुर गलत है। हमने पहले भी और अब भी हम कोशिश कर रहे होते हैं कि जो गलत तासुर कायम किया जा रहा है इस कानून के मुतल्लिक और सिंध हुकूमत की जो कानून साजी उसके मुतल्लिक, उस पर जो हकीकत है वो सियासी जमातों से हम शेयर करें। और ये कोई बुरी बात नहीं है, अगर कोई आदमी खड़े होकर कहे कि अरबाब चांडियो झूठा है तो ये अरबाब चांडियो का काम है, जिम्मेदारी है, फ़र्ज़ है, उसका हक बनता है कि वो जाकर लोगों को बताए कि जो मुझे मेरे मुतालिक बात कर रहा है वो झूठा है, मैं तो सच्चा हूँ। तो अगर कोई हम पे गलत इल्ज़ाम लगा रहा है तो मैं समझता हूँ कि उस इल्ज़ाम को रद्द करने के लिए, उस तासुर को ज़ाहिल करने के लिए आज हम MWM के पास हैं, कल हो सकता है किसी और जमात के पास भी हो, और अपना नुक्ता नज़र उनसे हम शेयर करें। एक मिनट, खातून एक ही है, सलाउद्दीन एक मिनट यार, ऐसे नहीं करो, एक मिनट यार, एक मिनट नहीं मानते आप तरमीम नहीं करेंगे
आपने कहा कि अगर वो 100 साल भी बैठे रहें तो आप एक्ट में तब्दील नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये कि अब हम हटला के सामने कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि कल लाहौर के अंदर धमाका हुआ तो शेख रशीद साहब ने कहा कि हमने 5 बड़े शहरों के लिए अलर्ट जारी किया। आपको कोई अलर्ट मिला है या आपने कोई इस पॉलिसी को इकदाम किए? देखें, पहली बात यह है कि यार एक तो मैं जो कहता हूँ ना वो पूरी बात किया करो आप, ठीक है? आधी बात करते हो फिर मसले होते हैं, फिर वो मुझे उल्टी सीधी वो बातें करते मेरे लिए। मैंने ये कहा कि अगर कोई ये कहेगा कि 2001 का कानून बहाल करो, वो नहीं होना। मैंने 2 साल नहीं कहा, मैंने कहा सारी ज़िंदगी बैठे रहो, 2001 का कानून नहीं बहाल होगा। अब दोबारा कह रहा हूँ, लेकिन जो मौजूदा कानून है उसमें बेहतरी की गुंजाइश है, उसमें मुनासिब तरामीम हो सकती हैं। वो MWM की तरफ से आए, जमात इस्लामी की तरफ से आए, PTI की तरफ से आए, MQM की तरफ से आए, हम उनको कंसिडर करने को तैयार हैं। जो दूसरी बात आपने कही, देखें इस वक्त बदकिस्मती से पूरे मुल्क में हालिया दिनों में दहशतगर्दी के कुछ वाक़यात हुए हैं और इसको संजीदा लेने की ज़रूरत है। अगर वफाकी हुकूमत के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है तो सिर्फ थ्रेट लेटर जो है वो इशू कर देना काफ़ी नहीं होता, उसके ऊपर बहुत सारे और इदारे हैं जिनको कार्रवाई करनी चाहिए, और जहाँ से उनको ये इशारे मिल रहे हैं कि कौन दहशतगर्दी कर सकता है, उन तंजीमों के खिलाफ वो कार्रवाई करें। देखें, हमने बार बार कहा है कि हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात जल्द से जल्द हो जाएं, लेकिन आपको कुछ आइनी और कानूनी तकाज़े पूरे करने होते हैं और उसके बगैर इंतखाबात नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने डिलिमिटेशन का काम शुरू कर दिया है। जैसे ही डिलिमिटेशन मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद इंतखाबात की तारीख आ जाएगी। हमें जल्दी है, हम भी ये चाहते हैं कि जो ये बेचैन रूहें फिर रही हैं ना शहर में, जिनको परेशानी है कि हम बड़ी ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त का हमें सामना करना पड़ेगा, उनको जल्द से जल्द उनके मंतक के अंजाम तक पहुँचाएँ। जो है वो कम 21% जो है शहर की जो है वो तस्दीक दे चुका है। ये जो अभी मुहिम चलाई है इलेक्शन कमीशन ने, दूसरा ये कि अहमद नेक ने आसिफ अली जरदारी को जो है वो कहा है कि वो मुदाखलत करें हमारे मुज़ाकरात। अब वो तो उन्होंने कहा है तो फैसला तो वहीं से आएगा, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन ये है कि जो वोटों की आपने बात की, देखिए इलेक्शन कमीशन ने जो वेरिफिकेशन का अमल शुरू किया था उसमें हम शुरू से ये कहते रहे कि जो उनके पास जितने लोग उन्होंने डिप्यूट किए हैं उनके लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि उस अरसे के अंदर तमाम वोटों को वेरीफाई किया जा सके। तो कई जगहों पे तो ये मुमकिन है कि वो डोर टू डोर गए हों, लेकिन कई जगहों पे शायद ये भी शिकायत आई होगी, पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ, कि लोगों ने डोर टू डोर विज़िट नहीं किया होगा और अपने दफ्तरों में और घरों में बैठकर कुछ काम किया होगा, जो बड़ी ख़तरनाक बात है। इस पर सियासी जमातें अपना अपना किरदार अदा करें। हमने भी कोशिश की है, इलेक्शन कमीशन को इस इशू को देखना चाहिए। और कराची शहर में माजी में बहुत सारी गलत वोटों का इंदराज भी रहा है। ये कोई नई बात नहीं है कि ऐसी जगह जहाँ पे 5 वोट होने चाहिए 500 वोट होते थे, अगर वो ठीक हुए तो अच्छी बात है। ठीक है, पढ़ो ना, ये देख के नहीं बोला, ऐसे बोला। देखें, ये एक बड़ा सीरियस इशू है और MPA की बात नहीं है। किसी भी खातून को, कोई भी शख्स अगर कोई इस किस्म के मैसेजेस करे जो नाजेबा हों तो वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। लेकिन किसी भी सरकारी ओहदे पर फाइल शख्स के ख़िलाफ़ अगर आपने कार्रवाई करनी है तो उसका एक तरीक़ेकार होता है। उस पर बड़ा सख्त नोटिस लिया है चीफ मिनिस्टर साहब ने भी और पार्टी ने भी, और हम इसको अनरिजॉल्व नहीं छोड़ेंगे। अगर तो VC इसके अंदर वाकई इन्वॉल्व है तो उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होगी। अभी तो सवाल कर चुका।